नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान को मिला 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार। पीएम ने कहा, राजस्थान की धरती से लिखा जा रहा है भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय। कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस सरकारों में बिजली का जाना नहीं आना न्यूज हुआ करती थी। दो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। कहा, देश में चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे, किसी दूसरे पर निर्भर रहना अब नहीं मंजूर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने सह प्रभारी। पच्चीस सितंबर से 25 दिसंबर तक भाजपा देश भर में चलाएगी स्वदेशी वस्तुओं को लेकर बड़ा अभियान। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को स्वदेशी के जरिए करेंगे साकार। और आज शाम 6 बजे होगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह। भारत पहली बार कर रहा है प्रतियोगिता की मेजबानी। नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में होगा मुकाबलों का आयोजन। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही राजस्थान में लगभग 19,210 करोड़ रुपए की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 16,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3,517 मेगावाट की फीडर स्तरीय सौरीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत संचरण, जल संसाधन, स्वच्छ पेयजल और सड़क से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक ही दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत दिखाती है कि देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और पीएम ने कांग्रेस सरकार के दौर में लड़खड़ाते बिजली क्षेत्र की याद भी दिलाई। हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी। बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे।
राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची, वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से त्योहार के सीजन में स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। हमारा एक और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इस साल के उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन किया। यह 5 दिवसीय आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा, जो उत्तर प्रदेश के उत्पादों, क्षमताओं, नवाचार, अनुसंधान और विकास को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में 2500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जो विनिर्माण प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचा, जीआई उत्पादों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी विविध श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्टॉल्स का अवलोकन किया और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलती हुई दुनिया में आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। मेक इन इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने सभी क्षेत्रों में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई गॉव इंडिया के एक पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि 11 साल पहले आज ही के दिन भारत के विकास को गति देने और हमारे देश की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। ये देखकर खुशी होती है कि इन 11 सालों में मेक इन इंडिया ने आर्थिक मजबूती को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की नींव रखने में कैसे योगदान दिया है। इसने सभी क्षेत्रों में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया। इससे पहले माई गॉव इंडिया ने मेक इन इंडिया के सफलतापूर्वक 11 साल पूरे होने पर एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने मेक इन इंडिया के साथ पूरी ताकत झोंक दी। ऐतिहासिक सुधारों, साहसिक निवेशों और दूरदर्शी नीतियों ने देश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया। उद्योग से लेकर निर्यात तक जाने की कैसे भारत ने विकास को एक नई परिभाषा दी है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये और आगे बढ़े, रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती है? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के लिए आपको बता दें, भाजपा ने वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व CM विप्लव देव को पश्चिम बंगाल का चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह ने बताया कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे देश में बीजेपी 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान चलाएगी। लेह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ है। बुधवार के बाद से ही इलाके के जिम्मेदार लोगों के संपर्क में प्रशासन है। एहतियात के तौर पर इलाके में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जरूरतों का ध्यान भी रखा जा रहा है। लेह से देखिए संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। लेह में बुधवार को हुई हिंसा के बाद अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। स्थिति
धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हिंसा लेह में हुई उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार सक्रिय हुआ और अभी आप अगर देखें तो लेह में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण आप देखें कि जो मार्केट है वो बंद है और जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क में हैं, उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं ताकि जिस तरह की हिंसा भड़की है वो हिंसा दोबारा ना हो। पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे क्षेत्र पर नज़र बनाए हुए है और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो पुलिस की जो गश्त है वो लगातार चल रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके की हिंसा भड़की उसके बाद कई सारे तथ्य भी निकल कर सामने आए कि क्या ये हिंसा सुनियोजित थी या इस हिंसा के पीछे कोई और कारण थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि इस हिंसा में जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल अगर हम लेह की बात करें, आप देखें हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि महाराजा सिंगे नामग्याल ये चौक है और काफ़ी फेमस ये चौक है लेह का और एक तरीके की पहचान है ये चौक लेह की। तो अभी किसी भी तरह की जो घटना है वो इलाके से ना तो सुनाई दे रही है और ना ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई जानकारी है वो प्रशासन को मिली है। हालांकि अगर आप देखें कि जो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो भी लगातार जारी है, लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं अपने गंतव्य तक। हालांकि कुछ जो प्रतिबंध हैं वो जरूर लगाए गए हैं ताकि जिस तरह की हिंसा बुधवार को भड़की थी उस तरह की हिंसा दोबारा ना भड़क पाए और जो लोग हैं वो 5 से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक जगह एकत्र ना हो पाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं और प्रशासन का ये कहना है कि ज़रूरत की तमाम दुकानें खुली हुई हैं और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ लेह। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के चाईबासा में आज पश्चिमी सिंहभूम के 10 माओवादियों ने राज्य पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। माओवादियों ने चाईबासा में राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का डीजीपी ने मुख्यधारा में लौटने का स्वागत किया। इन माओवादियों में कई नौजवान और महिला सदस्य शामिल हैं। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि हाल के वर्षों में माओवादियों के खिलाफ पुलिस की दबिश बढ़ने और राज्य की आत्मसमर्पण नीति के कारण नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक राज्य से नक्सलियों का सफाया होने का उन्होंने दावा भी किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पाली जिले में लघु उद्योग भारतीय संगठन के कामकाजी महिलाओं से मिलकर उनसे कुटीर उद्योग से जुड़ी जानकारी ली। इसके साथ ही रेल मंत्री ने
इस दौरान कुल्हड़ का निर्माण करने वाले कुटीर उद्योग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेलवे में अब पाली में बने परंपरागत कुल्हड़ का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कुल्हड़ में चाय पी और जनता को भी कुल्हड़ में चाय पीने का संदेश दिया। आपको बता दें, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आज शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 अक्टूबर तक होगा। ये इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण है और खासतौर से भारत के लिए ये पहला मौका है जब वो यहाँ पर मेज़बानी कर रहा है इन खेलों की। फिलहाल अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।